राधे राधे मित्रों, सनातनी धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो, हर घर में धन की वर्षा हो, यही मेरी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है। इस बार आप दीपावली 31 को नहीं 1 नवंबर को ही मनाएं, यह मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी। वैदिक विद्वानों का मत है कि 1 नवंबर को ही दीपावली पूजा करें। 29 अक्टूबर को धनतेरस रहेगा, 31 को नरक चतुर्दशी यम का दिया जलाया जाएगा। धर्मशास्त्रों का मानना है कि अगर एक तिथि 2 दिन आता है तो दूसरे दिन वाले तिथि को ही मानना निर्धारित करना चाहिए। कि दूसरी बात यह है कि जिस तिथि में सूर्य उदित होते हैं उसी तिथि को पूरे दिन रात मानकर चलना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के राजा सूर्य ही हैं। तो सूर्य को लेकर ही त्योहार व्रत होना ज़्यादा उचित रहेगा। तीसरी बात कि मुख्यतः प्रदोष काल में ही दीपावली की पूजा होती है, जो 31 तारीख को 3:30 बजे से अमावस्या तिथि शुरू हो रही है, जो कि 1 तारीख को शाम 6:18 तक रह रही है। तो यह प्रदोष काल को भी छू रही है। तो इस लिहाज से भी दीपावली 1 तारीख को करना उचित रहेगा। चौथी बात कि अमावस्या तिथि हो और स्वाति नक्षत्र हो, उसी में दीपावली मनाना अति शुभ होता है। तो स्वाति नक्षत्र 1 तारीख को ही हो रहा है। पांचवी बात कि शुक्रवार माँ लक्ष्मी का वार माना जाता है, माँ लक्ष्मी को खुश करने का दिन होता है। तो योग, वार, नक्षत्र, मुहूर्त के अनुसार 1 तारीख को ही दीपावली मनाना अति शुभ रहेगा। आज के एपिसोड में दीपावली की सरल पूजा विधि आपको मैं बताऊंगी। पूजा के लिए ईशान कोण ही उत्तम होता है। इसी कोना को गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें। वहाँ हो सके तो रंगोली, स्वास्तिक या अष्टदल कमल बनाएं। उस पर चौकी स्थापित करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। अक्षत रखकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी को विराजित करें। गणेश जी की दाहिनी तरफ माँ लक्ष्मी को विराजित करें, क्योंकि गणेश जी माँ लक्ष्मी के पुत्र हैं। साथ में जानकारी के लिए एक बात बता दें, ये लक्ष्मी माँ के कोषाध्यक्ष, धन के कोषाध्यक्ष गणेश जी ही हैं। तभी इनके साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। माँ की दाहिनी तरफ अष्टदल कमल बनाए या अक्षत रख के कलश स्थापित करें। कलश को पहले उसमें मौली लपेट दें, फिर स्वस्तिक बना दें, फिर पहले उसमें थोड़ा सा गंगाजल रखें, फिर उसमें हल्दी की गांठ या हल्दी की पाउडर भी हो तो चलेगा, कौड़ी, चांदी के सिक्का या साधारण सिक्का, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, काला तिल, अक्षत डालकर उस पर आम का पल्लव रखें। उसके ऊपर पुण्य पात्र रखें। तब चुंदरी लपेट कर नारियल रखें। नारियल का मुख अपने तरफ ही रखें। फिर उसके बाद आप 3 जगह अक्षत रखें उस पर। तब गणेश जी, माँ लक्ष्मी, सरस्वती जी, चाहे आपके पास शालिग्राम हो, विष्णु भगवान के नाम पर शालिग्राम भी चलेगा, शालिग्राम रख के लक्ष्मी के साथ शालिग्राम की भी पूजा करें। फिर एक प्लेट रखें। प्लेट में स्वस्तिक बनाकर या अक्षत रखकर अखंड ज्योति जलाएं। अखंड ज्योति के ऊपर भी अक्षत, कुमकुम, पुष्प से उनका भी पूजा कर लें। उसमें अखंड ज्योति में लौंग, सिक्का अवश्य ही रखें। दीपावली पर कुछ भी हो या न हो, कोई पूजा हो या न हो, एक अखंड ज्योति अवश्य ही जलना चाहिए। पूरी रात जलाएं। फिर हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प लें। संकल्प करना नहीं आता है तो तिथि, वार, स्थान, गोत्र, अपना नाम, अपना मनोरथ बोलकर माँ के पास अक्षत रख दें। अपने देह को पवित्र करें, फिर अपने आसनी को पवित्र करें। फिर 3 बार जल लेकर मुख में डालें और अपने मुख को पवित्र करें। फिर हाथ धो लें। फिर आपके पास अगर धातु की मूर्ति हो, जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। अगर आपके पास फोटो हो
तो पुष्प से ही जल छिड़क कर सब पर जल छिड़क दे और उसके बाद चंदन, कुमकुम, अक्षत सारे देवता पर चढ़ाए। हाँ, शालिग्राम पर अक्षत सिंदूर बिल्कुल नहीं चढ़ाए। फिर आप एक प्लेट में पान के पत्ता रखे, घर में रखा, पहले का रखा सोना चांदी या चांदी का चौकोर टुकड़ा हो या चांदी का सिक्का हो, चाहे सोने का सिक्का, चांदी, कुछ भी सोने का चीज़ होना चाहिए रखे। फिर गोमती चक्र, एक प्लेट में सारा चीज़ आपके पास जो उपलब्ध हो वो सारा चीज़ रखे। गोमती चक्र, कौड़ी, धनिया, केले की जड़, अपराजिता की जड़ और पान के पत्ते या पीपल के पत्ते पर श्रीम लिखकर माता रानी के पास रखे। हो सके तो केसर भी रखे। ये सब माता रानी को अति प्रिय हैं। माता रानी को चुंदरी ओढ़ाए, श्रृंगार का सामान अर्पित करे। इत्र, माता रानी को इत्र अवश्य ही चढ़ाएं। हो सके आपके पास उपलब्ध हो सके तो कमल का पुष्प भी चढ़ाएं। नहीं उपलब्ध हो तो गुलाब का फूल भी चलेगा। लाल पुष्प माता रानी को अर्पित करे। सप्तधान अवश्य रखे। सप्तधान मतलब कहा जाता है 7 अनाजों का संग्रह ही सप्तधान कहा जाता है, जिसमें धनिया अवश्य रखे। आपने धनतेरस को झाड़ू का पूजा नहीं किया है तो झाड़ू की भी पूजा करें, वरुण देव का भी पूजा करें, अखंड ज्योति का भी पूजा करें। माता रानी को खील से स्नान कराएं। फिर उसके बाद 16 श्रृंगार रखें और फिर लाल रेशमी चुनरी ओढ़ाएं। दीपावली दीपों का त्यौहार है। दीपावली खुशियों का त्यौहार है। दीपावली पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अब तो विदेशों में जो भारतीय विदेश में जाकर रह रहे हैं वह दीपावली विदेशों में भी मनाते हैं। इसमें मुख्यतः गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है। अपने सारे घर के चौखट की भी पूजा करें। घर के चौखट पर स्वस्तिक बनाएं या टीका लगाएं, ऐसा अवश्य करें, लेकिन मेन गेट पर स्वस्तिक ही बनाएं। लक्ष्मी जी को खील बतासे चढ़ाएं। फल में केला, शरीफा, अनार माँ को अति प्रिय है। हो सके तो अनार के दाने खोलकर अनार के दाने चढ़ाते हुए मंत्रों का, महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहे। वह अति ही शुभ होगा। जो विशेष पूजा करना चाह रहे हो उनके लिए है। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर आप अगर विशेष पूजा करना चाहते हैं तो अक्षत पुष्प लेकर कथा सुने, श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें। फिर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए आहुति दे। आहुति में कमलगट्टे की दाने रखे तो अति शुभ होगा। हल्दी की गांठ, एक प्लेट में पान के पत्ते पर गोमती चक्र, कमलगट्टे की दाने, आपके पास जो भी उपलब्ध हो, कौड़ी, पीली कौड़ी या सफ़ेद कौड़ी भी चलेगा। हल्दी की गांठ, चांदी, सोना, केसर, केले की जड़, अपराजिता की जड़, पीपल के पत्ते पर श्रीम ह्रीम लिखकर लक्ष्मी के पास रखें। उसके सारे चीज़ को पूजा करें। वो सारे चीज़ की पूजा कुमकुम, अक्षत, पुष्प से पूजा करें। फिर उसको एक लाल कपड़े में बांधकर पोटली बनाएं और अपने तिजोरी में रखें। हो सके तो माता रानी पर कमल का पुष्प अवश्य अर्पित करें। धनतेरस पर जो नए बर्तन लाए हैं उस बर्तन का भी पूजा करें। सारे परिवार मिलकर पूजा करें। माँ शीघ्र प्रसन्न होंगी। माँ की आरती करें और क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। आप विस्तार से पूजा करें तो 3 बजे तक, कम से कम 3 बजे भोर तक पूजा अवश्य करें। धन की वर्षा होगी आपके घर। जय जय श्री राधे, जय जय लक्ष्मी मैया, जय जय श्री राधे। नमस्ते महामाये श्री पीठेश्वर पूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। इससे हमारा मनोबल बहुत ही ऊंचा होता है, आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य करें। नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में जय लक्ष्मी मैया अवश्य लिखें।